Hello students, welcome to Red 5 Coaching. Today I will discuss pronoun और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के 4 टाइप पढ़ चुके थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के पांचवा लेकर आ रहा हूँ कि पांचवा नाम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का है। ये बेसिक क्लास का प्रोनाउन हम इससे पहले पास वाला इसके पहले वाला यूट्यूब के द रेड हाइट में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आपको प्रोनाउन के इसके पहले वाले वीडियोस काफ़ी आसानी से मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं प्रोनाउन के से पहले कि पांचवा प्रोनाउन क्या है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट्स। ये प्रोनाउन कर रहा है कि पॉइंट आउट किसी प्रोनाउन यानी प्रोनाउन वर्ड्स यूज है तो हमको पॉइंट आउट किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए किया जाता है, विच इज रेफर्स टू कॉल डिमोस्ट्रेटिव, और वो हमें रेफर करता है वो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। किसी ऑब्जेक्ट, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी थिंग्स को हमको इंडिकेट करना है और जिससे हम इंडिकेट करेंगे वो रेफर्स करेंगे, वो मेरा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम दिस से रेफर कर रहे हैं, देखिए हम दिस से यहाँ पर या दिस इज अ बुक, ये मेरा दिस हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। काफी आसानी से समझ में आ रहा। मैंने बोला ये कि पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स और विच इज रेफर्स टू कॉल्ड डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो पॉइंट आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट में रेफर करते हैं उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज ए बुक, बुक को रेफर कर रहे हैं पर ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए बुक, दैट हो जाएगा मेरा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर बॉल्स, बॉल्स को कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को मेरा कर रहे हैं, वो कि दीज क्या हो जाएगा मेरा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। टीपी लिख रहा हूं मैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट मेरा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके आगे बढ़ते थे, यहाँ मेरा दोज, देखिए इसके बाद दोज आर डॉल्स, ये दोज मेरा क्या हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ दोज। अब बात आती है क्या कि सर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव पहचानने का सबसे मैंने सिंपल तरीका बताया हुआ है कि एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन का इंडिकेट मिले तो आप एडजेक्टिव वहां इंडिकेट कर देना। जैसे कि दिस इज बुक इज माइन, यहाँ पे बोला जा रहा है दिस बुक इज माइन। बुक में काफी आसानी पता चला नाउन होता है बुक, बुक के पहले यहाँ पे दिस यूज किया, नाउन के पहले जो शब्द यूज किया जाए वो एडजेक्टिव हमें इंडिकेट करता है। बहुत ही सिंपल तरीका से एडजेक्टिव फाइंड कर सकते हैं। नाउन के पहले हमें जो वर्ड्स यूज किया जाता है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए नाउन को इंडिकेट कर रहा है ये दिस, यहाँ पे एडजेक्टिव हो रहा है तो दिस यहाँ जो मेरा है ये दिस मैं इंडिकेट करता हूँ, ये जो दिस है आप दिख रहे होंगे कि ये दिस मेरा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव बहुत सिंपल सा है। नाउन दीज काउज आर ब्लैक, यहाँ पे देखिए दिस जो होगा यहाँ पर ये मेरा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस क्या हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लुक एट दिस पिक्चर, दिस पिक्चर के पहले यूज किया गया है, ये क्या हो जाएगा मेरा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। काफी आसानी से हम लोग एडजेक्टिव फाइंड कर सकते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फाइंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सारे बच्चों को काफी आसानी समझ में आ जाएगा कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है डिमोस्ट्रेटिव, और वो जो मैं रेफर करता है वो वर्ड वो मेरा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। दिस इज ए बुक, दिस मेरा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन काफी आसानी समझ सकते हैं, इसको आ जाएगा रिकॉल किया। और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी नाउन के पहले जस्ट यूज होगा दिस बुक इज माइन। एग्जांपल याद करेंगे तो काफी समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे काफी आसानी समझ में आ जाएगा। दिस काउज आर ब्लैक, दिस हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर में नाउन है, दिस किसके पहले यूज है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आता है मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का होता है कि हम किसी चीज को डेफिनेटली से नहीं करें। इंडेफिनिट मेरा निश्चित चीज से नहीं है, निश्चित नहीं है, नेगेटिव आता है इंडेफिनिट। डेफिनेट होता तो नहीं, डेफिनेट है, नेगेटिव निश्चित है, लेकिन इनडेफिनिट बोला गया, इसी से डेफिनेशन फाइंड होता है मेरा। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स, पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं इन ए जनरल वे। जनरल वे में ये किसी पर्सन और थिंग को रेफर करेंगे। डज नॉट एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर के निश्चित है। हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे कहेंगे जिससे निश्चित प्रोनाउन यानी कि ऐसे कहें निश्चित पर्सन या वस्तु, किसी पर्सन या पुरुष या वस्तु का हमें निश्चित रूप पर
नहीं पता चले, नेगेटिव उसके बारे में नहीं पड़े, वो हमें रेफर नहीं कर सकता, तो वो हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप आसानी समझ में आया, समबडी हैज स्टोलन माय पेन। हम समझ रहे हैं कि किसी ने कह रहा समबडी स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। यहाँ बोला जा रहा है किसी ने मेरा, कोई पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, किसी ने मेरा पर्सन, लेकिन ये नहीं पता कौन सा मेरा पर्सन, किस फ्रेंड ने मेरा पेन चुराया है, ये मैं निश्चित का बोध नहीं करा। लेकिन इंडिफिनिट प्रोनाउन उसे कहेंगे जिससे मैं किसी निश्चितता का बोध नहीं होता है, जिससे निश्चित का बोध नहीं हो, उसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। समबडी हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा बोध करा रहा है, ये समबडी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। उसका सम आर जेंटल, कुछ नेक हैं, सम जो इंडिफिनिट यानी अनिश्चितता का बोध करे, निश्चितता का बोध नहीं करे, अनिश्चित का बोध करे, वो मेरा वर्ड्स क्या हो जाएगा, ऑल आर पुलिस, सभी मूर्ख है, ऑल है, ऑल मेरा हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। एनीबडी कैन बीट हिम, एनीबडी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे अगला एग्जांपल यहाँ भी लिखते हैं, एनी ऑफ यू कैन टेक लीव, तुम में से कोई से ले सकता है इसे, एनी ऑफ, एनी मेरा क्या हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। नन कैन डू दिस, कोई इसे कर सकता है, यानी किसी बोला था नन मेरा क्या हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। नथिंग इज परफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे, आई थिंक इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसमें आप ये सोच रहे हैं इंडिफिनिट एडजेक्टिव होता है, उसे कैसे फाइंड करेंगे, काफी सिंपल है। मैं बोला कि नाउन के पहले वर्ड्स लिखेंगे, इंडिफिनिट एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब कौन सा एडजेक्टिव कैसे कहलाएंगे, इसे फाइंड करने के लिए हम पढ़ ही रहे नाउन प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव। तो देखेंगे सम बॉयज आर रेडी, बॉयज मेरा यहाँ क्या है नाउन है, ये जो बॉयज मेरा ये नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ है सम, तो सम मेरा यूज हुआ, तो सम हम यहाँ पर सीख चुके, सम आर जेंटल, सम बोल देंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन के फॉर्म में ये, लेकिन यहाँ पूछा जाएगा ये सम है, ये हो जाएगा मेरा इंडिफिनिट एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव के फॉर्म में है इंडिफिनिट एडजेक्टिव। एनी फूल कैन डू इट, कोई से यानी कोई मूर्ख ही ये कर सकता है, इसका हिंदी होता है कोई मूर्ख ही ये कर सकता है। एनी ये मेरा वर्ड क्या हो जाएगा इंडिफिनिट एडजेक्टिव, क्योंकि फूल में नाउन है, इसके पहले यूज किया है। आप इसे क्लीन और पे स्क्रीनशॉट आउट लेके या कॉपी पर नोट डाउन करके आप काफी आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट एडजेक्टिव। उसके बाद डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी समझाते हैं। टाइप्स ऑफ जब एडजेक्टिव हम डिस्कस करेंगे उसमें हम का डेफिनेशन के साथ सीखते चले जाएंगे, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंडिफिनिट एडजेक्टिव। लेकिन अभी साथ में सीख रहे हैं, इसलिए फाइंड करने में तरीका है कौन सा मेरा एडजेक्टिव होता है, कौन सा नाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, ये काफी आसानी से फाइंड करते हुए सीखते चले जाएंगे। इसके आगे हम सीखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर चलते हैं। ना स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन टाइप्स में 7th में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन when each either and neither are used as pronoun, they are called distributive pronoun। जब each either और neither प्रोनाउन की फॉर्म में इस तरह से यूज हो तो वे क्या कहलाते हैं, उस समय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। किस तरह के फॉर्म में, each मीन्स अगर मान लीजिए प्रत्येक होता है, पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। each काफी कंफ्यूजन रहता है कि each either और neither का हिंदी किस तरह से होता है या किस तरह हम इसका बोलने में यूज करें। each मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, आइदर कभी भी यूज हो, दोनों में से किसी दो का तुलना करेंगे उसमें से कोई एक, और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। देखिए इस एग्जांपल थोड़ा सा, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, आपको लग रहा हो कि यू के बाद इच लगा हुआ, यहाँ गिल्टी लिख दिया, यहाँ पे इज लगा हुआ है। कभी भी अगर इच, आइदर और नाइदर ये अगर कभी यूज किया जाए सेंटेंस में, उसके बाद इसके ये सिंगुलर होने के कारण इसका वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। इस यू के अनुसार नहीं होता है, इच के अनुसार ये वर्ब आएगा और सारा यहाँ पर उसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे। ये काफी आसानी से इसे समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ यू में यानी तुम में से प्रत्येक दोषी है, इसका हिंदी होता है तुम में से प्रत्येक दोषी है। इसमें कभी भी देखिए ईच का फॉर्म यहाँ यूज किया प्रोनाउन के फॉर्म में है, और यहाँ इसका तुलना अगर हम करें ये ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज होता है। कैसे, ईच बॉय
इज इंटेलिजेंट, देखिए एडजेक्टिव के फॉर्म में है यहाँ इज, ये एडजेक्टिव के फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखिए इसके बाद नाउन है, नाउन को ये डिफाइन कर रहा है इच, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा इच बॉय इज, यानी प्रत्येक लड़का तेज है। यहाँ पर इच हो जाएगा, यहाँ पे इच ऑफ यू इज गिल्टी। अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब इच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी प्रत्येक यानी कि लड़के क्या है, लड़कों में प्रत्येक क्या सब तेज है, प्रत्येक लड़के तेज है। अब यहाँ देखा आइदर का यूज कैसे करेंगे, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक यह किताब ले सकता है। आइदर तुम में से कोई एक ये किताब ले सकता है, देखो दो को तुलना की है यहाँ पर, तुम में से कोई एक ये किताब ले सकता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, देखिए यानी कि दो लड़कों में से कोई एब्सेंट नहीं, दो में से कोई एब्सेंट नहीं था, यानी कि दोनों। उसके बाद नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव, नेगेटिव के बारे में बोले, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई लड़के एब्सेंट नहीं। अब ये काफी आसानी समझ गए थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर जहां प्रोनाउन के फॉर्म में यूज होगा, ये इच, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये कब, जब ये प्रोनाउन के फॉर्म में यूज होगा तब काफी आसानी से। लेकिन एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा तो इसके बाद नाउन आएगा, इसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये, और ये क्या है डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर प्रोनाउन डीपी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। काफी आसानी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फाइंड कर चुके हैं। अब आगे नीचे समझते हैं। इसके बाद 8 में रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी सिंपली वे में कहें इच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। इच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसका समझते हैं। इच अदर और वन अदर का जो होता है मीनिंग एक ही होता है, एक दूसरे को, दोनों का सेम मीनिंग होता है। या इच अदर यूज कीजिए या वन अनदर यूज कीजिए, दोनों का सेम मीनिंग होगा। अब इसके बाद समझते हैं दे लव इच अदर, वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बारे में दे लव इच अदर लिखिए या वन अदर लिखिए, वे एक दूसरे की हेल्प मदद करते, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की। सिंपल से बना था, आप काफी आसानी से इसे समझ करते हैं। तो एक दूसरे का समझ चुके हैं कि ईच अदर और वन अदर इसका मीनिंग होता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूछे, वन अनदर या ईच अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद अगर पूछे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये पूछेगा कि कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, एग्जांपल के द्वारा आप उसे समझा सकते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, इसमें ईच हो जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहाँ ईच ऑफ बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ ईच हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ बॉय जो है नाउन है और ईच मेरा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। काफी आसानी से ये सीख चुके। इसके बाद मेरा 2 प्रोनाउन और बचता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 9th और 10th में बचा हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचा हुआ है, और इसके बाद डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी 2 प्रोनाउन जो बचा हुआ है। अब इसके बाद जो है ये समझने के बाद अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को लग रहा है कि हम इसके पहले वाले प्रोनाउन हम नहीं पढ़े हैं, नहीं डिस्कस पढ़ चुके हैं, तो आपको YouTube चैनल पर जाना है, द रेड फाइट सर्च करना है। आने के बाद सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्राइब किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसका सब्सक्राइब करने के बाद ही आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको क्लास वाइज आपको सारे वहाँ पे वीडियोज मिलेंगे। इंग्लिश के प्रोनाउन के सारे, एक से और वर्ब के, टेंस के सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। काफ़ी आसानी से आप इस बेसिक ग्रामर को सीख सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में।